मार्वल स्टूडियोज अब तीसरे एवेंजर की डेथ की प्लानिंग कर रहा है। अवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क और नताशा रोमानोफ के मरने के बाद अब एक और ओरिजिनल एवेंजर के मरने के रूमर्स बाहर आ रहे हैं। एमसीयू के ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से एक और हीरो का एंड फेज 6 के खत्म होने से पहले हो सकता है। इन्हीं 6 हीरोज ने पिछले 17 साल में एमसीयू की फाउंडेशन बनाई थी। अब जब टोनी और नताशा दोनों जा चुके हैं, कैप्टन अमेरिका बूढ़ा होकर वनवास की तरफ निकल चुका है और ये लोग हल्क के कैरेक्टर के साथ कुछ खास कर नहीं रहे हैं, तो लगता है कि ओरिजिनल एवेंजर्स की वो आइकॉनिक टीम धीरे धीरे खत्म हो रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज ने क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को एक एपिक और इमोशनल सेंड ऑफ देने का प्लान कर रहे हैं, और वो भी किसी आने वाली अवेंजर्स मूवी में। तो मेरा सवाल है कि क्या अवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स बनेगी थॉर की जर्नी का आखिरी चैप्टर? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि थॉर की डेथ का एमसीयू पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रूमर से जुड़े हुए हर एक डिटेल्स की, इनसाइडर लीक्स की, फैन थ्योरीज की, और एक्सप्लोर करेंगे थॉर की जर्नी कैसे इवॉल्व हुई और इस जर्नी का एंड अभी ही क्यों हो रहा है, क्योंकि एंड गेम के बाद से थॉर के कैरेक्टर का ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा है मल्टीवर्स सागा में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम थॉर के फ्यूचर का राज खोलने वाले हैं। क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर ने 2011 में एमसीयू की जर्नी शुरू की थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एसगार्ड का प्रिंस एक दिन अवेंजर्स का बैकबोन बनेगा। थॉर ने पहली फिल्म में ओडिन के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखा और फिर 2012 में आई अवेंजर्स मूवी में अर्थ को बचाया और फिर ग्रेजुअली बन गया एक कॉस्मिक लेवल हीरो। और तब से वो अब तक टोटल 13 एमसीयू प्रोजेक्ट्स में दिख चुका है, जिसमें से 4 तो थॉर की सोलो मूवीज हैं, 4 अवेंजर्स की मूवीज हैं, प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज में कैमियो, लोकी सीरीज में वॉइस कैमियो, व्हाट इफ के एपिसोड्स, डेडपूल एंड वुल्वरीन का कैमियो, और नेक्स्ट अपीयरेंस होगा 2026 की मूवी अवेंजर्स डूम्सडे में। तो अब ये तो क्लियर है कि एमसीयू का सबसे कंसिस्टेंट और लॉन्ग सर्वाइविंग अवेंजर कोई और नहीं बल्कि थॉर है। लेकिन अब लगता है कि उसका सफर एंड के करीब आ चुका है। द कॉस्मिक सर्कस के इनसाइडर एलेक्स पैरेज के हिसाब से मार्वल चाहता है कि थॉर को एक बड़ा और इमोशनल डेथ मिले एक अवेंजर्स मूवी में, लाइक आयरन मैन। लेकिन उन्होंने ये भी क्लेरिफाई किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि थॉर का कैरेक्टर हमेशा के लिए चला जाएगा। एमसीयू में फ्यूचर में उसके लिए जगह अब भी बनी हुई है। अभी के लिए थॉर एमसीयू में बचे हुए ओरिजिनल अवेंजर्स में से एक है। नताशा रोमानोफ ने एंड गेम में अपनी जान दी थी और टोनी स्टार्क ने भी थैनोस को हराने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान की। तो अब सवाल आता है कि एमसीयू में थॉर के साथ क्या होगा? अगर अगले 2 अवेंजर्स मूवी को ध्यान में रखा जाए तो ये पॉसिबल है कि डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स थॉर को एक फाइनल सैक्रिफाइस देना चाहते हैं। हालांकि क्रिस हेम्सवर्थ ने कभी क्लियर नहीं बोला कि वो अब फ्रेंचाइज छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने रिसेंटली एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाया था अपने थॉर के जर्नी को दिखाते हुए, जिसे देखकर फैंस को लगा कि ये एक गुड बाय हिंट है थॉर के कैरेक्टर को प्ले करते हुए क्रिस हेम्सवर्थ की तरफ से, क्योंकि वैसे भी वो एमसीयू के लास्ट 15 साल में सबसे ज्यादा बार दिखने वाले एक्टर भी वही हैं। तो नेचुरली उनका कैरेक्टर अब अलविदा कहने की कैटेगरी में आ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थॉर 5 नहीं बनेगी। रूमर्स के हिसाब से एक और थॉर सोलो मूवी भी आ सकती है, और हो सकता है थॉर 5 एक प्रीक्वल हो, जैसा ब्लैक विडो की सोलो मूवी थी जो एवेंजर्स एंड गेम के बाद रिलीज हुई थी। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि थॉर 5 की स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में है, और क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद कहा है कि अगर उनका कैरेक्टर वापस आए तो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्जन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ इमोशनल होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। उनका मतलब था कि ये वर्जन ज्यादा ग्राउंडेड और सीरियस होगा, ना कि सिर्फ कॉमेडी ड्रिवन जैसे लव एंड थंडर था। और इसी से थॉर का फ्यूचर भी डिसाइड होगा, क्योंकि अगले फेज में हमें मिलने वाली है 2 बड़ी मूवीज, अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो स्पेकुलेशन ये है कि या तो डूम्सडे में थॉर एक बिग सैक्रिफाइस करेगा अगेंस्ट डॉक्टर डूम, या फिर सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स के मल्टीपल थॉर्स दिखेंगे, जिसमें से एक मेन थॉर मर सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स में, जहाँ पर कई हीरोज के अल्टरनेट वर्जन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एक थ्योरी ये है कि क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर मर जाएगा, बट एक नए थॉर के वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो फ्यूचर की अपकमिंग मूवीज में दिखेगा। तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर थॉर सच में मर गया तो एमसीयू में क्या होगा? तो चलो तुम्हें इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। थॉर के मरने के बाद शुरुआत होगी एक नई लेगेसी की, जहाँ पर थॉर की जगह ले सकता है बीटा रेबिल का कैरेक्टर। कॉमिक्स में ये कैरेक्टर एक एलियन होता है जिसके पास ताकत होती है थॉर के म्योनिर को उठाने की, जिसकी वजह से वो वर्दी साबित हो जाता है। और इसी
इसी रीजन की वजह से उसे थॉर की पावर्स भी मिल जाती है। और इस थ्योरी के सच होने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि बीटा रेबिल का कैरेक्टर की एक झलक हमें मार्वल दिखा चुका है थॉर रैग्नारॉक मूवी में। अगर आपको याद हो तो सकार प्लेनेट पे ग्रैंड मास्टर की जो बिल्डिंग है उस पे चेहरा बना हुआ था इस कैरेक्टर का, जहाँ पर थॉर और हल्क की फाइट हुई थी वहीं पर। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें अपकमिंग मल्टीवर्सल वॉर मूवी में बीटा रेबिल का कैरेक्टर दिख सकता है और यहीं से वो शुरुआत करेगा थॉर की लेगेसी की। तो दोस्तों, क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर एमसीयू का एक लेजेंडरी कैरेक्टर बन चुका है। उसकी जर्नी में कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी और एपिक एक्शन भी। अगर वो सच में अवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर में मर गया तो एमसीयू का एक एरा ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। लेकिन मल्टीवर्स के रूल्स अलग हैं और एमसीयू में कुछ भी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या आप थॉर की डेथ देखना चाहोगे एक एपिक हीरोइक मोमेंट के रूप में, या तुम चाहते हो कि थॉर हमेशा के लिए एमसीयू का पार्ट बना रहे? कमेंट्स में अपना जवाब लिखना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर मार्वल अपडेट्स, ब्रेकडाउन्स और थ्योरीज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय थॉर, जय एमसीयू।